बच्चों, गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड इवनिंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ मुझे पता नहीं है। जिस समय आप देख रहे होंगे अभी के बज रहे हैं 11 और मैं बना रहा हूँ रात का वीडियो है, तो आप जो समझो मुझे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आज आपको दिख रहा होगा वेलकम टू पवन जी क्लासेस, है ना। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो हम लोग बताए थे डिलोंग्स एंड पेटिस मेथड्स का बताए थे 12 नंबर कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने 2 क्वेश्चन बताया था। आज मैं उसका अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं और मैं इसका लास्ट तक इस वीडियो में बनाऊंगा 23 तक। फिर आपका नया कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आएगा वेपर डेंसिटी। क्या आएगा? वेपर डेंसिटी। और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस बच्चे ने इसको समझ लिया आप सोचिए उसको वेपर डेंसिटी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और डस्टर कहाँ पे है मुझे पता नहीं है, इसलिए प्लीज़ डस्टर जल्दी लाने का प्रयास करें। देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन किया है कि 0.06 ग्राम ऑफ मेटल लिबरेटेड 56 ml ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस। अब जैसे है ड्राई हाइड्रोजन गैस, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ड्राई हाइड्रोजन गैस आ गया। उसका मतलब है हमको क्या लेना है और एसटीपी पे लेना है। कितना लेना पड़ता है? 5600 ml लेना पड़ता है। इन स्पेसिफिक हीट, आपका जो स्पेसिफिक हीट भी दिया गया है, तो क्या पूछ रखा है? एटॉमिक वेट पूछ रखा है। अब सोचिए ध्यान से कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखिए सॉल्यूशन देते हैं। अब सोचिए हमको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। हम बताए थे आपको कि 6.4 अपॉन क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है। मतलब आप 0.267 करके आप अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिए ये पॉइंट हटेगा तो इसके बाद कितना अंक था? 1, तो नीचे 1 अंक आएगा 10। क्या आएगा? 10। ठीक है, 10 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट के बाद कितना था? 1 2 3, तो ऊपर 3 जीरो आएगा। 1 2 3, तो ये इससे कट गया। तो हम डायरेक्ट क्या करते जानते हैं? हम नीचे 10 नहीं लिखते, इसको सीधे ऊपर में 2 जीरो बैठा देते हैं। बट आपको समझना था तो हम समझा दिए। ऊपर में लिखेंगे 6400 अपन 267। जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 24। कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 आएगा, क्योंकि अप्रॉक्स लेना था। अप्रॉक्स लिए कितना है? 24। अब सोचिए आपका पूछा क्या है? एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पूछ रखा था। एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पूछ रखा था। आपने क्या निकाला? अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल दिया। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट एटॉमिक वेट चाहिए, लिखते पहले देखिए एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। आप खुद सोचिए ध्यान से, कि आपको ना इक्विवेलेंट मास पता है ना वैलेंसी पता है। कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं है। कैसे फाइंड करोगे? तो आपको उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा कि हम पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे फिर वैलेंसी निकालेंगे। जब आपको किताब में दिया गया है, क्वेश्चन में ये चीज़ दिया गया है, तो आप समझ सकते हो कि हमको क्या निकालना दिया गया है? इक्विवेलेंट मास दिया है। देखिए इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम लोग कैसे से। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लिखेंगे कि मास ऑफ मेटल कितना दिया? मास ऑफ मेटल 0.06 ग्राम दिया हुआ है अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ ड्राई हाइड्रोजन गैस कितना दिया? एसटीपी पे 56 ml अपॉन, अब ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है? तो 5600 ml होता है। ml ने ml को माल दिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया। यहाँ से आपका निकल के आता है ना। देखिए ध्यान से क्या निकल आएगा? यहाँ पे कितना आ गया? 100। यहाँ कितना आ गया? 100। ठीक है, अब ये उससे इंटू होगा तो 0.06 इंटू यहाँ पे 100, ये इससे इंटू होगा तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको फोकस लगाइए आपको यहाँ पे, इस पॉइंट को हटाएंगे 1 2, तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 जीरो। इसने इसको क्या कर लिया? एक नज़र से देख लिया और क्या हुआ? आपस में कट गया।
अब क्या बच गया, सिर्फ 6, क्या बच गया 6, उसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना आ गया, 6 आ जाता है। अब सोचिए ध्यान से, आप सोचिए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना आ गया, 6। तो इक्विवेलेंट मास तो मिल गया, हमको चाहिए क्या लास्ट में, आप वैलेंसी चाहिए। और वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो वैलेंसी के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था कि वैलेंसी के लिए कैसे निकालते हैं, तो अप्रॉक्स वैलेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था आपको। देखिए अप्रॉक्स वैलेंसी का फॉर्मूला क्या बताया गया था, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट अपॉन क्या बताए थे, इक्विवेलेंट वेट या बोलिए या मास बोलिए। तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना निकला, 24, इक्विवेलेंट मास कितना निकाले, 6, कट के कितना आ गया, 4। तो आपका वैलेंसी कितना हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि वैलेंसी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। वैलेंसी कितना आ गया, 4। तो क्या अब आप नहीं सॉल्व कर सकते हो कि इक्विवेलेंट मास कितना दिया है, 6, वैलेंसी कितना निकल गया है, 4। तो यहाँ पे कर देंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, है ना, इक्विवेलेंट मास कितना दिया है, 6 इंटू, यहाँ 6 निकाल के दिखा दिए, वैलेंसी कितना दिया है, 4, यहाँ से कितना आ जाएगा, 24। दिस इज योर आंसर। एटॉमिक वेट आंसर कितना दिया है ना, आंसर भी कितना दिया, 24 ही दिया हुआ है। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाया कि आप पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को फिल कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे कि अब देखिए स्पेसिफिक हीट दिया गया था, तो मैंने पहले स्पेसिफिक हीट से अप्रॉक्स एटॉमिक वेट पहले निकाल के दिखाया मैंने, ताकि आपको पता चले कि एक चीज़ दिया है तो एक चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन पूछ क्या था, एटॉमिक वेट पूछ रखा था। एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो बताइए इक्विवेलेंट मास भी पता नहीं था या वैलेंसी पता था, तो मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट मास को फाइंड किया, फिर मैंने क्या किया, वैलेंसी को फाइंड किया। क्योंकि वैलेंसी निकालने के लिए क्या चाहिए, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट तो चाहिए था, इक्विवेलेंट मास नहीं चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए था, वो तो पता नहीं था, तो वहाँ से मैंने ये निकाला, यहाँ से निकल गया, आंसर आ जाता है। चलिए अब देखिए मेरा 40 नंबर क्वेश्चन। हेलो, चलिए अब आपका सामने क्वेश्चन आ चुका है, कितना, 14 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कितनी सोचनी पड़ेगी, कितनी सोच आपकी होनी चाहिए, और कितनी सोचने से आपको क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, एक शायरी है, एक कहावत है कि सुनिएगा क्या, कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। कि भैया मैंने मेहनत किया है, किस्मत मेरा धोखा नहीं दिया है, किस्मत मेरा पागल नहीं है, अगर मेहनत करोगे मन से तो आपकी किस्मत भी वहाँ पहुँच जाएगा अपने आप। इसलिए बोलते हैं कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। तो इस पर भी किस्मत की बात अब मत कीजिए, मेरा किस्मत काम नहीं दे रहा है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या बोलता है देखिए, द वेट इतना ऑफ ए सर्टेन मेटल का इतना ग्राम वेट दिया गया है, जब उसको हीट किया गया किसके साथ, ऑक्सीजन में, इंक्रीज हो गया इतना ग्राम, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इज इतना दिया गया 0.0944। एक बार मिला लेता हूँ कि सही है या गलत, 0.994, सही है, ठीक है, सही है। तो फाइंड द एटॉमिक वेट। अब देखिए एटॉमिक वेट पूछ दिया, हो एटॉमिक वेट के लिए क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। लिखते हैं पहले फॉर्मूला, सॉल्यूशन। एटॉमिक वेट चाहिए, एटॉमिक वेट चाहिए, सुनिए इधर, एटॉमिक वेट चाहिए, उसके लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। क्या होता है मेरे दोस्त, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, है ना, जूम हो रही है, हाँ। तो इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। अब सोचिए, ना वैलेंसी पता है ना इक्विवेलेंट मास पता है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए तो अब क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है, कितना दिया है, देखिए स्पेसिफिक हीट आपको दिया गया है कितना, 0.0944 दिया गया है। तो क्या स्पेसिफिक हीट से आप अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल सकते हो, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। उसका क्या बताए थे कि कांस्टेंट 6.4 होता था, अपॉन स्पेसिफिक हीट से भागा देते हैं 0.0944। अब मैं नीचे नहीं दूंगा, अब देखिए ध्यान से, ये है पॉइंट,
इसको हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और इसको हटाएंगे तो 1 2 3 4 आएगा। उसका मतलब 1 से कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, तो ऊपर मात्र दे देंगे 3 को 0। ये हट गया, ये भी हट गया। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, है ना, इसका आंसर आएगा आपका कितना 67 पॉइंट, यहाँ लिखा देखिए 67.79। लेकिन क्या बताइए, ये पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा या कम, ज्यादा है, उसका मतलब हमको यहाँ रखना पड़ेगा 68। क्यों, अप्रॉक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 68। क्या लिख देंगे 68, ठीक है। तो आपको अप्रॉक्स एटॉमिक वेट मिल गया। आपको चाहिए क्या था, इक्विवेलेंट मास चाहिए और वैलेंसी चाहिए। अब सोचिए ध्यान से, हमको वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए इधर कि वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमको करना पड़ता है अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, है ना, अपॉन क्या करना पड़ता है, अपॉन में हमको ग्राम चाहे इक्विवेलेंट मास करना पड़ता है। अब सोचिए ध्यान से, आपको वैलेंसी निकालना है तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट तो पता नहीं है, ये पता है, ये पता होगा कितना 68, लेकिन इक्विवेलेंट मास पता है क्या, नहीं। तो इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे, ये कितना दिया है, इतना ग्राम दिया है, ठीक है, हीटेड किया गया इतना से। तो आप सोचिए ध्यान से कि वो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया है 2 पॉइंट इतना, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखते, देखिए ये तो आपका एक फार्मूला बन गया, ये आपका एक फार्मूला बन गया जो आपको इसमें पुट करके बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग क्या, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया हुआ है 2.439 ग्राम। अब देखिए ध्यान से, मास ऑफ मेटल कितना दिया गया 1 पॉइंट, तो लिखेंगे मास ऑफ मेटल कितना दिया गया है, तो लिखेंगे 1.959 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, अगर मेटल ऑक्साइड में मेटल माइनस हो रहा है तो क्या बच रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन बच रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 9 में 9 गया तो 0, इसमें 13 में 5 गया तो 8, है ना। फिर यहाँ पे इससे लेंगे तो 13 में यहाँ 9 गया तो 4, और यहाँ पे 0, तो 0 पॉइंट इतना ग्राम किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। 0 पॉइंट इतना ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब ये निकाल लिया आप तो आप आराम से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल सकते हो। यहाँ से हम यहाँ बना रहे, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ मेटल कितना दिया है, मास ऑफ मेटल 1.959 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, अब क्या देखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 0.480 ग्राम, ये किसमें, ग्राम में। अब बताइए ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8 ग्राम होता है। कितना होता है 8। ग्राम ने ग्राम को क्या किया, माल दिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया। यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल देते हैं। तो इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, इस जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से आपका कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आएगा 32.65 आता है। कितना आता है 32.65 आ जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अब सोचिए ध्यान से, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट पता है कितना 68, इक्विवेलेंट मास पता है 32.65, क्या वैलेंसी नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो वैलेंसी निकालने के लिए आप जब इसको पुट कीजिएगा तो वैलेंसी आपका आता है कितना, देखिए यहाँ पे, यहीं पे बनाते हैं हम, क्या ये रेड पेन से बनाते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए ध्यान से, आपको ये पता हो गया, ये बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बराबर देते हैं। अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना निकला 68 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना है 32.65, मान लीजिए 32.6 इज इक्वल टू, ठीक है 32.6। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 2.0 कुछ समथिंग जैसा आ गया, इसमें 2.08 आया। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2.0 है उसका मतलब से डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2। तो वैलेंसी कितना आ गया आपका, वैलेंसी 2 आ गया, है ना। और इक्विवेलेंट मास इतना आ गया। तो क्या एटॉमिक वेट नहीं निकलेगा, एटॉमिक वेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंट मास कितना है 32.65 इंटू वैलेंसी कितना दी निकाले 2, यहाँ से इंटू कर देंगे, यहाँ 10 12 1 13 पॉइंट, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 5 और यहाँ पे 6, कितना आ गया 65.30, 65 पॉइंट कितना आ गया 30। और इसी के आंसर आपको समथिंग आंसर इसी का होगा,
अप्रॉक्स इतने का आंसर होगा, एटॉमिक वेट का एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कितना ही आंसर हो जाता है। तो ये आपका था क्या, एक तरह के कैलकुलेशन जो आपको समझना और बनाना था। एकदम इजी मेथड बताए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं कि क्या चाहिए, क्या आपको पूछा है और क्या आपको बताना है। तो इसलिए बोलते हैं कि हर समस्या का समाधान हूँ मैं, हर समस्या का समाधान हूँ मैं, बस इतना समझ लो, बस इतना समझ लो कि मैं आपके तरह आपके पास हूँ, जो हर समय हर वक्त में एक वीडियो बना रहा होता हूँ और आपके हित में काम करते रहा हूँ। तो शौकीन बनाइए इस चीज़ को कि आप इतना शौकीन बना लीजिए अपने आप इसको कि आपको बेहतरीन बनाना हो, अपने आप को बेहतरीन बनाना है, जिससे आप क्या कर सके, कोई भी चीज़ को आप ही सोच सके, समझ सके कि मुझे करना क्या था और उसको बनाना कैसा था। आप इस प्रकार से बनाइए कि आपके सब में इतनी समय तक आपको याद रहे, इतने समय तक ज्ञान में लौट रहे कि आप कभी भी उस क्वेश्चन को आराम से क्लियर से बता सकते हो। तो मैं अब इस वीडियो में आगे चल रहा हूँ। ये 14th नंबर क्वेश्चन था, अब देखिए 15th नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब आप समझिएगा, ये क्वेश्चन जो आपको बताया गया है उसमें आपको समझना है कि क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे और मैं कैसे कैसे समझना है। क्या दिया देखिए, ये सैंपल ऑफ ये मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का वेट कितना दिया गया, इतना दिया गया। चलिए लिखते हैं फटाक से, लिखेंगे कि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, क्या बोले, मेटल ऑक्साइड कितना दिया गया है, 6.50 ग्राम। आप इसको लिख दीजिए और जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज डिकम्पोज क्वांटिटिवली टू गिव इतना ग्राम ऑफ मेटल। तो मास ऑफ मेटल कितना दिया गया, मास ऑफ मेटल कितना दिया गया है, तो 6.251 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में 5 गया 4 हो जाएगा, 3 में 2 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट मतलब इतना ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन। तो क्या यहाँ से मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लिखेंगे मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल कितना दिया गया है, 6.251 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.149 ग्राम अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 8 ग्राम। ग्राम ने ग्राम को माल दिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया। यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल सकते हैं, जो कितना आएगा, जब कैलकुलेशन करिएगा आप तो कैलकुलेशन ये इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा। तो इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं 6.251 इंटू 8 अपॉन यहाँ क्या जाएगा 0.149। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, 200.83। कितना आएगा, 200.83 आ जाता है। तो इक्विवेलेंट मास तो पता है, यहाँ से ये निकाल दिए फटाक से, यहाँ से इतना काम था। अब स्पेसिफिक हीट दिया गया कितना, इतना दिया, देखिए इधर स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। तो क्या स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है तो यहाँ से क्या निकलता है, जो आपको बताया गया बार बार, यहाँ से क्या निकलता है, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकलता है। अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना निकलेगा, मतलब 6.4 अपॉन यहाँ के लिए 0.0332। यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट जब निकालोगे आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से निकल के आता है आपको कितना, 192.77, 192.77। देखिए पॉइंट के बाद 5 से क्या है, अधिक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे 193। अब अप्रॉक्स एटॉमिक वेट पता चल गया पता, तो हम क्या निकालेंगे, वैलेंसी, क्या निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे। तो अप्रॉक्स वैलेंसी क्या निकालेंगे, अप्रॉक्स वैलेंसी निकालते हैं। तो अप्रॉक्स वैलेंसी का फॉर्मूला क्या बताए थे, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना निकाले 193 अपन ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना निकाले, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना 200.83। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो आएगा। जब अप्रॉक्स को वैलेंसी करेंगे तो अप्रॉक्स में आता कितना 1, कितना आएगा अप्रॉक्स में 1। तो आप सोचिए ध्यान से, 1 वैलेंसी आ गया और यहाँ पे कितना इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, इतना आ गया, आ गया ना, आ गया। तो देखिए ध्यान से, जब 2 चीज पता चल गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल पता चल गया और वैलेंसी पता चल गया कितना 1, तो क्या आप कैलकुलेट नहीं करोगे, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, तो ये कितना है 200.83 इंटू 1 है ना, वैलेंसी 1 था, यहाँ से कितना हो गया 200.83 हो गया। अब क्या पूछ रखा है, देखिए
बोल रखा है मेटल एंड द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द मेटल। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला मेटल कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अगर ये आप सॉल्व कर लिए होंगे, अगर ये आप लिख लिए इतना सारा चीज़, तो आप मैं हमें दिखाता हूँ इम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए देखिए ध्यान से। तो लिखेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, देखिए मास को मान लीजिए आप, है ना, मेटल को मान लीजिए, जैसे मेटल का पता नहीं x, ऑक्सीजन का पता है कितना 2, ऑक्सीजन का पता है 2। अब x का मतलब क्या हुआ, यही हुआ वैलेंसी, ये क्या हुआ वैलेंसी। तो वैलेंसी कितना निकाले हम लोग, एक, वैलेंसी कितना निकाले हम लोग, एक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा MO, वैलेंसी कितना एक, इसका कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा M2O। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया M2O, और एग्जैक्ट एटॉमिक मास कितना हो गया 200.83 हो जाता है, जो कि 15th नंबर क्वेश्चन था। अब आपको मैं 16th नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आप लोग चीज़ को समझते जाइए और अच्छे से इस क्वेश्चन को फिल करके बनाते जाइए, क्योंकि आप जितना बार बनाओगे उतना बार प्रैक्टिस होगा, जितना बार लड़ोगे उतनी बार आपकी कामयाबी आपके हित में होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि जो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। बोलते हैं ना कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, और इंसान वही जो क्या बोलते अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, अरे कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर बदल ले। इसलिए कल कभी मत सोचो कि कल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे, बस आज इतने ही बनाएंगे, कभी मत सोचिए। देखिए ध्यान से, इस कारण से बोलते हैं फोकस कीजिए, कंसंट्रेशन लगाइए, मेडिटेशन कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। अ स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इफ फाउंड इतना, तो स्पेसिफिक हीट दिया गया है, स्पेसिफिक हीट दिया गया है, उसका मतलब 0.03 दिया गया है। यहाँ से क्या निकलेगा आपको पता चल गया होगा। अब अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकल जाएगा 6.4 अपॉन 0.03, ऊपर 2 जीरो नीचे 1 जीरो, तो सीधे 1 जीरो दे देते हैं, ठीक है। 240 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या लिखा है, 10 ग्राम ऑफ द मेटल गिव ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रिक एसिड कितना 18.9 ग्राम। उसका मतलब क्या पूछा गया, फिर प्योर ड्राई नाइट्रिक में, ठीक है, नाइट्रेट में कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के निकाल क्या होगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड ना, मास ऑफ क्या लिखेंगे, मास ऑफ हमारा हो जाएगा मेटल नाइट्रेट, मास ऑफ मेटल नाइट्रेट कितना दिया है, कितना दिया है 18.9 ग्राम। तो यहाँ से निकल जाएगा कि मास ऑफ मेटल, तो मास ऑफ मेटल कितना दिया गया है, मास ऑफ मेटल दिया 10 ग्राम, कितना दिया है 10 ग्राम। यहाँ से क्या निकल के आ गया, मास ऑफ नाइट्रेट, मास ऑफ नाइट्रेट को NO3 माइनस से डिनोट करते हैं, यहाँ से 8.9 ग्राम निकल के आ गया। अब जब ये निकल के आ गया तो यहाँ से निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल अपॉन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रेट कितना जाएगा 8.9 ग्राम अपॉन ग्राम, इक्विवेलेंट ग्राम के लिए करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा उसका, यहाँ से आता है आपका कितना 62 ग्राम, कितना आता है 62, ग्राम ने ग्राम को मार दिया, ग्राम ने ग्राम को मार दिया। यहाँ से आपका क्या कीजिएगा इक्विवेलेंट वेट निकाल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लीजिएगा। तो एक पूछ रखा था क्या, इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा था, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट आप निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्या पूछ रखा है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, क्या पूछ रखा है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट इतना पता चल गया, अगर अप्रॉक्स एटॉमिक वेट इतना पता चल गया तो क्या इसके बाद क्या निकालेगा, वैलेंसी निकालेगा, अप्रॉक्स वैलेंसी क्या निकालेगा, अप्रॉक्स वैलेंसी निकालेगा। कैसे निकालेगा, देखिए अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, देखिएगा अप्रॉक्स एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। जब अप्रॉक्स वैलेंसी निकल जाएगा तो क्या आप एटॉमिक वेट नहीं निकाल पाओगे, यहाँ से दोनों पुट कीजिएगा, ये भी निकल गया है, ये भी निकाल के यहाँ पुट कीजिएगा, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी होता है,
तो वैलेंसी यहाँ से पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट मास तो यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट, जिसका जिसका आंसर आएगा दोस्तों आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भैया मैंने इस क्वेश्चन को खुद अपने हिम्मत से, खुद अपने कॉन्फिडेंस से सॉल्व किया है। इसलिए बोलते हैं कल क्या होगा ये मत को सोचो, कल क्या होगा दोस्तों कभी मत सोचो, है ना। क्या पता वक्त क्या करेगा, आप खुद का तस्वीर ही बदल लेगा, तो आपको पता भी चलेगा नहीं। इस कारण से खुद का मेहनत आपका कामयाबी में, आपका कामयाबी तक रहेगा। खुद का मेहनत कीजिएगा, वो कामयाबी होने में आपको मदद करेगा। इस कारण से कभी भी पढ़ते हो तो अपनी मेहनत, अपनी जुनून, अपनी जोश के साथ तैयार रहिए कि मुझे ये चीज़ को करना है और ये हमको सॉल्व करना है। चलिए आप देखते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो चलिए देखिए ध्यान से, मैं आपको बताऊंगा कितना नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको समझिए ध्यान से क्या बोलता है क्वेश्चन और किस प्रकार से बनाना है हमको। सोचिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला है। सो द ऑक्साइड ऑफ ये मेटल कंटेन्स इतना ऑफ ऑक्सीजन, मतलब समझिएगा ध्यान से आप, देखिए क्या दिया है। द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन्स इतना ऑफ ऑक्सीजन, मतलब दिया नहीं है कि मेटल ऑक्साइड कितना दिया है, इसे डायरेक्ट दिया है कि एक मेटल का ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंट कंटेन कर रहा है, 21.41 कंटेन कर रहा है। तो कितना में कर रहा है, तो भैया 100 में करता है, 100% में करेगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे कि मास ऑफ, क्या लिखेंगे, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, तो मतलब 100 ग्राम मान लेते हैं। तो उसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिए, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया, 21.41 ग्राम। तो यहाँ से क्या आप निकाल सकते हैं कि मास ऑफ मेटल निकाल सकते हो, कितना निकलेगा, सोचिए ध्यान से आप। मास ऑफ मेटल कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ मेटल निकालने के लिए इसको आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, एक ऑक्सीजन माइनस होगा तो मेटल ही बचेगा, तो मास ऑफ मेटल ही बचेगा। तो जब यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आएगा, 78.69 आएगा, 78.69 ग्राम आ जाता है। देखिए ध्यान से, अगर आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ ली है, तो ये चीज़ नहीं आप सोचिए। कहते हैं कि देखिए बीच में इसलिए बोलना पड़ता है मुझे क्योंकि आप लोग का कंसिस्टेंसी क्या होता है, दूर हो जाता है। और जब कंसिस्टेंसी दूर होता है तो लगता है कि आपको कुछ जोश के साथ कुछ सोचना चाहिए। तो अगर आप नहीं सोच पाते हो तो मैं सोच के दिखाता हूँ, क्या बोलते सुनिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्त जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान भरनी होती है, समझ रहे हो। तो आपकी हौसला में उड़ान भरनी होगी, तब आप मंजिल को सक्सेस तक पहुंचा सकते हो, समझ में आया। तो यहाँ से आपका ये आ गया, तो क्या अब आपको ये चीज़ दिख गया, तो यहाँ से आप क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। क्या लिखेंगे, मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, 78.59 ग्राम, है ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, किसमें, ग्राम में, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना, 8 ग्राम। ग्राम ने ग्राम को देख लिया, ग्राम ने ग्राम को मान दिया। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकल के आता है कितना, 29.36, कितना आता है, 29.36 निकल के आता है, जो आपका इक्विवेलेंट मास हो गया। क्या पूछ रखा है, स्पेसिफिक हीट दिया गया है, कितना दिया, देखिए यहाँ से आप बनाते हैं हम, स्पेसिफिक हीट दिया गया है, स्पेसिफिक हीट दिया कितना दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कितना 0.109 दिया है। तो क्या से यहाँ से आप क्या अप्रॉक्स एटॉमिक वेट नहीं निकाल लोगे, कितना होगा 6.4 अपॉन 0.109। यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा आपको अप्रॉक्स में, तो यहाँ पे आएगा 58.71, कितना आएगा 58.71 आ जाता है, ठीक है। अब ये निकल गया तो अप्रॉक्स वैलेंसी भी निकल के आ जाएगा। अप्रॉक्स वैलेंसी क्या होता है कि अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना है 58.71 अपॉन यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये होता है ग्राम या फिर इक्विवेलेंट वेट होता है 29.36। जब आप इसका निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इनसे यहाँ पे
2.009 कितना आएगा 2.009। तो अप्रॉक्स में लेंगे कितना आएगा 2। अब पूछ क्या रखा है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। देखिए एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पूछा गया है तो आप एग्जैक्ट एटॉमिक वेट नहीं निकाल लोगे। देखिए यहाँ लिखेंगे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू कितना होगा ग्राम। देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 29.36 इंटू वैलेंसी कितना दिया है 2 इंटू कर दीजिए 6 दूना 12 में 1 3 दूना 6 7 पॉइंट 9 दूना 18 में 1 3 दूना 4 1 5 58.72 आ जाता है। समझ। तो एक्चुअल में क्या बताया जो ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिस मेथड था लो था वो एक्चुअल में बताया था कि एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आप निकाल सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक हिट दिया हो तो वहां से आप अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल लोगे, उसके बाद वहां से अप्रॉक्स वैलेंसी निकालोगे। जब अप्रॉक्स वैलेंसी निकल जाएगा तो आप एग्जाम आराम से वैलेंसी पता रहेगा, इक्विवेलेंट मास पता रहेगा, तो आप एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरे से सब लिंक है। तो आपको समझ में आना चाहिए था कि देखिए ये उतार लीजिए, आप ये उतार के आप अच्छे से उतार लीजिए। उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए आखिर में आपको करना क्या पड़ रहा है, देखिए ध्यान से करना क्या पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है अभी दिखाते हैं। मतलब चीज को समझिए, रटिएगा नहीं। चीज को जितना समझिएगा उतना ही बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं है। देखिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ रहा है, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ रहा है। सेकंड नंबर में क्या करना पड़ रहा है, आपको स्पेसिफिक हीट दे रहा है, स्पेसिफिक हीट मतलब गिवन कर रहा है, स्पेसिफिक हीट गिवन कर रहा है, और आप यहाँ से क्या निकाल रहे हो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल रहे हो। आप समझिए अप्रॉक्स एटॉमिक वेट आप निकाल लेते हो, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट आप निकाल लेते हो। तो थर्ड नंबर में क्या करना है आपको, आप निकालते हो अप्रॉक्स वैलेंसी निकालते हो। क्या निकालते हो अप्रॉक्स वैलेंसी। अप्रॉक्स वैलेंसी किस लिए निकालते हैं, क्योंकि देखिए अप्रॉक्स वैलेंसी इसका अप्रॉक्स एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या था 6.4 इंटू स्पेसिफिक हीट था। क्या था 6.4 इंटू स्पेसिफिक, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट दिया है तो यहाँ पुट करेंगे तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकल जाएगा। अप्रॉक्स वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, वैलेंसी निकालने के लिए करते हैं अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट लिखते हैं अपॉन क्या लिखते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लिखते हैं। तो समझिए ध्यान से, अगर हमको अप्रॉक्स एटॉमिक वेट अगर स्पेसिफिक हीट दिया हो तो यहाँ से अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकलता है, ये पता चल गया, इक्विवेलेंट मास पता चलता है, वैलेंसी निकल गया। और जब वैलेंसी निकल जाता है तो क्या होगा कि आप एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकाल लोगे, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकाल लोगे, जिसका फार्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी होता है, इनटू वैलेंसी होता है। अब सोच के देखिए ध्यान से, क्या अगर आपको इक्विवेलेंट मास पता नहीं है, देखिए अगर क्या आपको अप्रॉक्स एटॉमिक वेट पता नहीं है, क्या आप वैलेंसी निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे पुट होगा। क्या अगर आपको है ना, अगर आपको एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है, अगर आपको ये दोनों पता नहीं रहेगा तो क्या आप निकाल पाओगे, नहीं। तो एक दूसरे सब लिंक है, लिंक के अनुसार से हमको बनाना पड़ता है और समझाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका कितना था 17th नंबर क्वेश्चन था जो आपको समझाया गया है ना। अब मैं आपको 18th नंबर क्वेश्चन बताने का आगे का प्रयास करूंगा, जो आप देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जो लास्ट तक बनते हैं उसको सफलता जरूर मिलती है, उसको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं मुझे बहुत कुछ आया इस वीडियो से, और मुझे आशा है कि आपको भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तो अगर आपको बेहतर लगता है तो आपको देर नहीं करना है, ये पवन जी क्लासेस को, पवन जी का क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना आपको, कि वहाँ पे सारा नोटिफिकेशन जाएगा, सारा PDF जाएगा। वो नाम है क्या, पवनू साव स्मार्ट वर्क, ये इस पे आपको क्लिक करना है और ज्वाइन करना है। आप लोग का बहुत सपोर्ट से कर रहे हैं, हम लोग 600 तक पहुंच रहे हैं, 600 तक जो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और आगे तक देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है, तो 6 सब्सक्राइबर पहुंचने वाला है मेरा, और देखते हैं कहाँ तक जल्दी जल्दी पहुंचेगा। सो ठीक है, जल्दी जल्दी सपोर्ट आप शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, है ना, ताकि ये लगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया हूँ, कल बायोलॉजी का लेक्चर चले जाएगा, आपको बेहतरीन लगेगा बायोलॉजी, जैसा लगेगा कमेंट कीजिएगा बायोलॉजी का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो आपको बायोलॉजी का भी लेक्चर कल अपलोड हो जाएगा, जो आपको देखना है और बताना है कि भैया और सर कैसा लगा वीडियो में और कैसा लगा समझने में। ठीक है, चलिए देखिए 18th नंबर क्वेश्चन। आपकी जोश कम नहीं होना चाहिए, आपकी ताकत,
आपकी बुलंदी और आपकी कलम रफ्तार में होनी चाहिए और क्लास की हर लेक्चर में हर क्वेश्चन को समझते समझते आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि आप ऐसा कर रहे होंगे। नहीं करोगे तो कोई किसी को ठग नहीं रहे हो, आप अपने माँ बाप को ठग रहे हो, माँ बाप को भी नहीं ठग रहे हो, अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत को ठग रहे हो। देखिए ध्यान से 18 नंबर का उनका क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.1 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल व्हेन डिजॉल्व इन HCl इवॉल्व 124.2 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस STP पे दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं STP पे दिया गया है, तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से। कितना दिया है? मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल किसमें? ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसमें? ग्राम में, इज इक्वल टू कितना दिया है ना, STP पे कितना दिया हुआ है? STP पे इन्वॉल्व हुआ है तो 124.2 ml हुआ है। तो हम जानते हैं कि STP पे कितना होता है? 11,200 ml होता है। ml में लेते तो ml को मार दिया, ग्राम में ग्राम को मार दिया। मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है? तो मास ऑफ मेटल 0.1 दिया है, 0.1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 124.2 अपॉन यहाँ पे 11,200 हो जाता है। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकल के आएगा। कितना आएगा? 0.1 इंटू 11,200, 11,000 नहीं 1,12,000, 1,12,000 है ना, इतना आ गया। भागा में क्या दे देंगे हम लोग? भागा में ये इससे इंटू होगा तो कितना होगा? 1242। ये हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये एक से एक को मान दिया। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल तो आपको यहाँ से आंसर कितना आएगा? यहाँ से आपका आएगा 8.94, 8.94। किसके अप्रॉक्स आ गया ये, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9, डायरेक्ट कर लिख सकते हैं 9। क्या पूछ रखा है हमको? देखिए ध्यान से, द स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट भी दिया गया है, तो स्पेसिफिक हीट दिया है, अगर स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, कितना दिया? स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है कितना? 0.238 दिया हुआ है, 0.238 दिया हुआ है। तो यहाँ से अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 0.238 अपॉन नहीं सॉरी 6.4 अपॉन 0.238। यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ से आएगा 26.89 प्लस 26.89 आ जाता है। इसको अप्रॉक्स में कितना लिख देंगे? 27, क्योंकि 8 है, 5 से ज़्यादा है, 27 हो गया। तो यहाँ से अप्रॉक्स वैलेंसी भी निकल जाएगा, अप्रॉक्स वैलेंसी निकल जाएगा। कितना निकलेगा अप्रॉक्स वैलेंसी? तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना है? 27, और इक्विवेलेंट मास कितना है? 9, 9 तिया 27। तो क्या पूछ रखा है? देखिए ध्यान से, पूछ रखा है कि 18th नंबर में कि पूछ रखा है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालने बोला है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट तो पहले निकाल दिए, है ना, और पूछ रखा है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो क्या यहाँ निकलेगा? एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास कितना है? 9, वैलेंसी कितना है? 3, 9 तिया 27। दिस योर आंसर हो जाता है 18th नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ में आप 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए ध्यान से। ये 19 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, मैं आपको मोबाइल के अनुसार बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रखा है 19th नंबर क्वेश्चन में। ये सैंपल ऑफ ए मेटल क्लोराइड, ठीक है, उसका वेइंग दिया गया 0.22 ग्राम। रिक्वायर्ड इतना ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रिसिपिटेट टू क्लोराइड कम्प्लीटली, मतलब इतना सिल्वर नाइट्रेट की ज़रूरत है ना, जो कम्प्लीटली क्या होगा? क्लोराइड प्रिसिपिटेट करेगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल, देखिए स्पेसिफिक हीट दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन में। कितना स्पेसिफिक हीट दिया गया है? कितना दिया गया है आपका? 0.057 है ना, ये दिया गया है। किस में दिया गया है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, ठीक है। फाइंड द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द क्लोराइड। सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला निकालने बोला है, पहला चीज, है ना। इफ द सिंबल ऑफ मेटल एम, मेटल का जो सिंबल है वो क्या बोला गया है? एम दिया गया है। और पूछ क्या रखा है हमको, है ना, पूछ रखा है क्या पूछ रखा है इसमें? मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रखा है, फार्मूला, ठीक है। अब सोचिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको। आज स्पेसिफिक हीट दिया गया है तो क्या आराम से अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल सकते हो?
अप्रॉक्स एटॉमिक वेट तो निकाल सकते हो। इससे क्या होगा 6.4 अपॉन 0.057। आप भी कैलकुलेट कीजिए और मैं भी कर रहा हूँ, देखते कितना आता है। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, एक नीचे जीरो आएगा, इस पॉइंट को देंगे ऊपर 3 जीरो, उसका मतलब है कि 2 जीरो दे देंगे। यहाँ आएगा कितना 6400 आएगा, अपॉन नीचे कितना आएगा 57 आएगा। अब सोचिए कि क्या इसका आंसर आएगा, तो 6400 को जब भागा देंगे हम लोग किससे, है ना 57 से, तो 112.2 आता है, जो 5 से एक कम है। इसका मतलब है कि 112 ही होगा यहाँ पे, ठीक है 112 ही होगा। तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकल गया मेरा, ठीक है। अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकल गया, तो मुझे चाहिए क्या, अप्रॉक्स वैलेंसी चाहिए। तो अप्रॉक्स वैलेंसी को निकालने के लिए, अप्रॉक्स वैलेंसी को निकालने के लिए, और सोचिए जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, तो देखिए मेटल तो दिया गया है और क्लोराइड तो सबको जानता है कि क्लोराइड -1, उसका जो आयन होता है -1 होता है। अब मेटल का पूछ रखा है, तो मेटल को मान लीजिए x, मेटल को मान लीजिए x, और ये x क्या बताता है, बताए थे ना, वैलेंसी को बताता है। किसको बताता है, वैलेंसी को। मतलब जितना वैलेंसी निकलेगा m उतना ही हो जाता है। तो सोचिए ध्यान से, वैलेंसी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, चाहे इक्विवेलेंट मास चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या दिया गया था, ये सैंपल मेटल क्लोराइड, तो लिखेंगे यहाँ पे कि मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, ठीक है, मेटल क्लोराइड, ठीक है, अपॉन क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन होगा किसमें, ग्राम में, ये भी किसमें होगा, ग्राम में, इज इक्वल टू, आगे क्या दिया हुआ है ना, आगे दिया हुआ आपका इतना ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, इतना ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, तो मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट किसमें, ग्राम में, अपॉन, यहाँ क्या होगा, ग्राम में, अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर मतलब Ag प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या हो जाएगा, नाइट्रेट का NO3 माइनस किसमें, ग्राम ने ग्राम को माल दिया। अब आपको पुट करके बना देना है। कैसे पुट करना है, ध्यान से देखिएगा, पुट कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना दिया है, मास ऑफ मेटल क्लोराइड, तो मास ऑफ मेटल क्लोराइड आपको कितना दिया है, समझिए ध्यान से कि मास ऑफ मेटल क्लोराइड आपको दिया है 0.22 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन, ये तो हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना है, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है, इज इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कितना सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है, तो 0.51 ग्राम, अपॉन Ag, तो Ag कितना होगा, तो Ag का हो जाता है 108, Ag 108 प्लस नाइट्रेट का बताए थे 62, कितना बताए थे 62। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, है ना, तो कैसे होगा, देखिए 0.22 ग्राम, तो इसे मर गया था, ग्राम इसे मर गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इससे इंटू होगा, तो 108 में 62 कितना 170 आएगा, है ना, 170 आ गया, इज इक्वल टू, ये इससे इंटू होगा, तो देखिए ये इससे इंटू होगा, ये जो है दोनों से इंटू होगा, 0.51 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ये भी इससे इंटू होगा, 0.51 इंटू 35.5। जब इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 37.8, कितना आएगा 37.8। आप समझिए, आप अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल लिए थे, आप क्या निकाल लिए थे, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल लिए थे। आपको चाहिए आप क्या, वैलेंसी, अप्रॉक्स वैलेंसी। तो अप्रॉक्स वैलेंसी निकालने के लिए अप्रॉक्स एटॉमिक वेट कितना है 112 और इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना है 37.8। क्या यहाँ से अपने निकालोगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, और जब आप वैलेंसी निकालोगे तो वैलेंसी आपका आ जाता है कितना 2.96। क्या ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये पॉइंट के बाद 5 से 9 जो है 5 से ज़्यादा या कम, ज़्यादा है, तो इसको लिख देंगे 3। ये अप्रॉक्स कितना हो गया 3। आपको पूछ क्या रखा था, आपको पूछ रखा था क्या, मोलिकुलर फार्मूला पूछ रखा था, तो क्या बताए थे आपको कि वैलेंसी बताता है कौन, मेटल को, तो मेटल प्लस क्लोरीन, मेटल कितना आ गया वैलेंसी 3, इसका कितना होता है 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से क्या बन जाता है MCl3 हो जाता है, और यही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है।
तो जो भी x बताता है वो क्या बताता है, वैलेंसी को बताता है। जो आपको वैलेंसी निकाले 3, यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देते हो। ये था आपका 19th नंबर क्वेश्चन, और इसी से संबंध आपको 20 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताना चाहता हूँ कि आपको 21, 22 और 23 मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसका मैं अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा कि 21 को कैसे बनाना चाहिए, है ना, जो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से जाग सके, अच्छे से नॉलेज में आपके दिमाग में जाए। कम से कम ये तो पता चले कि नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसा भी बन सकता है जो मुझे आना चाहिए। तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अभी तक हिम्मत हारो नहीं बच्चों, अभी तो आपकी जोश इतनी हाई है कि आप कुछ भी करके दिखा सकते हो, समझे क्या। अभी आपका दिमाग तो उधर उधर चलेगा, बट दिमाग को उधर बोलते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो आपको भटकाना चाहेगी मोबाइल, लेकिन भटकने का नहीं। तो मतलब आपको क्या पता है कि दिमाग को, आपका जो मन है ना, आपके साथ बहुत खेलता है। आपका मन 2 मिनट पढ़ा लेता है, ये फ़ायदा उठाता है, कहता है 5 मिनट पढ़ लो, उसके बाद 50 मिनट हम क्या करेंगे, रील्स देखेंगे। क्या करेंगे, रील्स देखेंगे। कभी इंस्टाग्राम पे, तो कभी व्हाट्सअप का रील स्टेटस देखेंगे, तो कभी फेसबुक का रील्स देखने चल जाते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि मन तुमको भटकाएगा, लेकिन बोलना, हे मन, तुम भटकाना चाहती हो लेकिन भटकते हम नहीं हैं। तुम बुलाना चाहती हो लेकिन जाने का नहीं। इस कारण से मन को कंट्रोल करना आप सीखिए, ठीक है। अब क्या बोलता है 20th नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या बोलता है, सुनिए। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट 0.031। अब देखिए कोई एलिमेंट है, देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ ये एलिमेंट, कितना दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट, दिया है 0.031 है ना, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस दिया, ग्राम पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो आप सोचिए स्पेसिफिक हीट, पहले जो क्वेश्चन दिया उससे क्या निकलेगा लिख लीजिए आप। स्पेसिफिक हीट दिया तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, पहले अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकाल लेंगे 6.4 अपॉन 0.031। ये पॉइंट हटेगा नीचे 1 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 3 को जीरो, उसका मतलब है 2 जीरो देंगे, 2 जीरो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6400 अपॉन यहाँ पे 31। आज जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, है ना, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है 100, ठीक है। एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं ताकि आपको भी संतुष्टि हो कि नहीं, कैलकुलेट भी हो सकता है मेरे से भी, है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कितना 6400 इंटू अपने भागा 31, ये आएगा 206.4। कितना आया, 206.4। उसका मतलब है ये 5 से कम है, इसलिए लिखेंगे 206। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है सो पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, जो दिया गया था उसे हम निकाल दिए, ठीक है। इट इज फाउंड दैट 25.9 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक वेट, अब देखिए ध्यान से, एटॉमिक वेट पूछ रखा है, उसका मतलब है कि हमको मतलब इक्विवेलेंट मास चाहिए। इक्विवेलेंट मास जब पता रहेगा और वैलेंसी पता रहेगा तब हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग को जो दिया है सो देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाउंड 25.9 ग्राम ऑफ एलिमेंट, मतलब 25.9 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू कितना दिया ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एक ग्राम इक्विवेलेंट कितना ऑक्सीजन का 8। ग्राम ने ग्राम को मान दिया, ग्राम ने ग्राम को मान दिया, है ना। 4 दूना 8 हो जाएगा, और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना निकल जाएगा, ये इससे इंटू होगा तो 9 दूना 18 हाथ में 1, 5 दूना 10, 11 हाथ में 1, 2 2 1 4, मतलब 51 पॉइंट कितना जाएगा यहाँ पे इतना। जब ये पता चला गया तो अब क्या वैलेंसी निकाल नहीं सकते, अप्रॉक्स वैलेंसी। तो अप्रॉक्स वैलेंसी निकाल के क्या होता है, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट 206 अपॉन, है ना, ये कितना है 51.8, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आएगा, मतलब यहाँ से क्या जाएगा कुछ समथिंग आएगा, 51.8 है, 1518 है,
मतलब 500 और मान लीजिए इसको 2000, ठीक है। उसका मतलब है क्या, 4 के अप्रोक्स में आएगा, तो मान लीजिए 4 आ गया, मान लीजिए अप्रोक्स 4 आ गया, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हम निकाल सकते हैं, जो कितना आएगा, लिखेंगे क्या, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास कितना निकालें, 51.8 इंटू वैलेंसी कितना, मान लिए 4, कुछ भी आ सकता है, आप देख सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से आंसर निकाल के क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन जो आपको बनाना चाहिए, और 20 नंबर भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। और सॉल्व करने के बाद आपको पता होगा कि इसमें कितना मेहनत करने पड़ा, अपने आप को कितना हम लोग को सॉल्व करना पड़ा, एक जगह बैठना पड़ा, उसको समझने के लिए एक जगह स्थानांतरण करना पड़ा, है ना। अपने स्थान को बदले नहीं, ताकि क्या हो, आपकी सोच, आपकी कंसंट्रेशन हाई बने। आप जब तक बैठते रहोगे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, आप जब तक बैठोगे आपकी कंसंट्रेशन और बढ़ती जाएगी। अगर आप आज 2 घंटा बैठे हो तो अगले 3 घंटा बैठने का प्रयास कीजिए, अगले दिन 3 घंटा बैठने का प्रयास कीजिए, अगले दिन 3.25 घंटा का प्रयास कीजिए, और अगले दिन 4 घंटा का बैठने का प्रयास कीजिए। मतलब जहाँ जहाँ तक आप पढ़ने सीखोगे, अब जहाँ जब तक समय दोगे पढ़ने में, उतनी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो बैठने का आपके हैबिट्स होगा वो बढ़ते जाएगा, और लास्ट में इतनी आप स्ट्रांग हो जाओगे कि आप लास्ट में आपको बैठने का समय या कभी उठने का समय मिलेगा ही नहीं। बोलेगे हम पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमको पढ़ने में ही मज़ा आता है। तो ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और मुझे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन में बहुत अंदाज से मैं बताया हूँ, अंदाज से बताया हूँ, तो कि आपको बहुत अच्छा क्लियर रहे और समझ सके आप। और मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों सपोर्ट कीजिए और जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप भी मेरे लिए उतना मेहनत कर सकते हो। आपको पसंद आए कमेंट कीजिए, पसंद आएगा शेयर कीजिए। तो हम ये कहेंगे कि सब्सक्राइब दिस माय चैनल एंड शेयर माय चैनल पवन जी क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।